शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था जीव गोस्वामी यमुना नदी और गंगा नदी के विषय में क्या निर्णय देते हैं। इन दोनों नदियों में कौन सी नदी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि गंगा भगवान के चरणों से निकली है, भगवान के चरणों का चरणामृत है, और यमुना भगवान की प्रेयसी है, भगवान की पत्नी है। तो यमुना ज़्यादा श्रेष्ठ है गंगा से, और इस बात को सभी राजाओं ने स्वीकार किया। बदले में जीव गोस्वामी चाहते थे कि कुछ कागज़ प्राप्त हो जाए जिससे मैं ग्रंथ उन कागज़ पे लिख सकूं। इससे पहले ग्रंथ वृक्ष के पत्तों पे लिखे जाते थे, जिसके कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती थी। और कुछ वाराणसी से ग्रंथ पुराण आदि चाहिए थे जीव गोस्वामी को, जो उनको प्राप्त हुए, इन राजाओं ने उपलब्ध कराए। उसके बाद में दिग्विजयी रामचंद्र पर जीव गोस्वामी कैसे विजय प्राप्त किए। दिग्विजय रामचंद्र आया, इसकी इच्छा थी कि रूप गोस्वामी मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहने लगे हमारे पास समय नहीं है, इसलिए तुम क्या चाहते हो। बोले आप इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके दे दो कि आप हार चुके हो। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोले इतनी सी बात है, आपको तुरंत हम हस्ताक्षर करके दे देते हैं। और दोनों ने हस्ताक्षर करके दिए। ये बात जब जीव गोस्वामी को पता चली, जीव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया, उनको अच्छा नहीं लगा। तो जीव गोस्वामी के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया दिग्विजय रामचंद्र ने। और जब ऐसा हुआ तो दिग्विजय रामचंद्र जीव गोस्वामी से हार गए। और जीव गोस्वामी, ये सब बातें जब रूप गोस्वामी को पता चली तो रूप गोस्वामी ने पुनः जीव गोस्वामी को बुलाकर ये कहा कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता हूँ। तो फिर जीव गोस्वामी एकांत स्थान पर जाकर रहने लगे, दुर्बल हो गए, क्षीण हो गए। सनातन गोस्वामी वहाँ पर आए। जब उन्होंने दशा देखी जीव गोस्वामी की, उनसे देखा नहीं गया, वह सारी बात जाकर रूप गोस्वामी को बता दिए और कहा कि रूप गोस्वामी क्या तुम जीव पे दया नहीं दिखाओगे। तो रूप गोस्वामी बाद में जीव गोस्वामी को पुनः स्वीकार करते हैं, अपना आश्रय देते हैं, और जीव गोस्वामी पुनः पहले की तरह स्वस्थ हो जाते हैं। अब आज का विषय है वृंदावन के प्रति अकबर की सहानुभूति। सम्राट अकबर की मुलाकात 1573 ईस्वी में वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी पाद से हुई। जब सम्राट सदल श्री वृंदावन के दर्शन करने आए तो उन्होंने श्री जीव गोस्वामी तथा अन्य गोस्वामियों को कोपिन, बहिर्वास, तिलक, माला तथा दीप धारण किए हुए देखा और वृंदावन को फकीराबाद नाम से पुकारा। कई अन्य मत हैं कि वृंदावन का नाम फकीराबाद रखा। तो 1573 में मुगल सम्राट अकबर वृंदावन में जीव गोस्वामी से भेंट किए और वृंदावन के दर्शन करने आए अकबर। तो उन्होंने जीव गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों को क्या क्या वस्तुएं धारण करते हुए देखा। कौपिन, बहिर्वास, तिलक, माला, ये सब गोस्वामी, जीव गोस्वामी धारण करते थे अपने शरीर पर। और वृंदावन को फकीराबाद नाम से पुकारने लगा अकबर। फकीर का मतलब होता है भिखारी, साधु। ऐसा कहा जाता है कि एक समय वृंदावन के गोस्वामियों की कृपा से राजा को एक चमत्कारी दैवीय शक्ति का ज्ञान हुआ। एक बार अकबर के आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि उसे दिखाया जा सके कि श्री वृंदावन कैसा दिखता है, और उसे निधिवन ले जाया गया जहाँ उसे एहसास हुआ कि श्री वृंदावन नित्य महाधाम है। तो फकीर का अर्थ है भिखारी, साधु। फकीराबाद ऐसा स्थान जहाँ पे सभी साधु रहते हैं, भिक्षुक रहते हैं, इसलिए अकबर वृंदावन को फकीराबाद कह के बुलाता था। अब एक समय की बात है, वृंदावन के जितने भी गोस्वामी थे, इन सब की कृपा से
इस अकबर को वृंदावन की दैवीय चमत्कारी शक्ति का ज्ञान हुआ। कैसे हुआ? अकबर की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसे श्री वृंदावन कैसा दिखाई देता है, उसे निधिवन ले जाया गया, जहाँ एहसास हुआ कि वृंदावन सच में नित्य महाधाम है। सम्राट अकबर के सनातन धर्म के प्रति इस प्रकार के रवैये को देखकर संघीय हिंदू अमात्यों ने श्री वृंदावन की सुंदरता बढ़ाने और सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आदेश लिखे। तब से आज तक श्री वृंदावन में जीव हत्या निषेध का विधान प्रचलित है। 1014 में सम्राट अकबर ने जीव हत्या को रोकने के लिए प्रतिबंध जारी किया। यहाँ तक कि पेड़ों को काटने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष भी बड़े पुण्यवान हैं। शास्त्रों में इन बातों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। ब्रह्मा और उद्धव आदि भक्तगण ब्रजवासियों के श्री चरण रेणु से प्रार्थना करते हैं ताकि वे वृंदावन की घास लता पता के रूप में जन्म ले सकें। तो इस सम्राट अकबर का सनातन धर्म के प्रति ऐसा रवैये को देखकर जितने भी हिंदू थे, संगी थे, सभी ने श्री वृंदावन की सुंदरता बढ़ा दी और सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आदेश लिखे। ऐसा बताया जाता है तब से लेके अब तक वृंदावन धाम में जीव हत्या का निषेध प्रचलित है। किसी भी प्रकार की जीव हत्या वृंदावन में नहीं की जाती। 1014 में 1014 ईस्वी में सम्राट अकबर ने जीव हत्या को रोकने के लिए प्रतिबंध जारी किया। यहाँ तक कि पेड़ों को काटने पर भी रोक लगा दी गई। वृंदावन के वृक्ष भी पुण्यवान हैं, जिनको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। सभी प्रकार की इच्छाओं को वह वृक्ष पूरा करते हैं। तो शास्त्रों में इन सब बातों का वर्णन है। ब्रह्मा जी, उद्धव, सभी भक्तन ब्रजवासियों के चरण रेणु प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन की वह घास बन जाए, लता पता बन जाए, उस रूप में वह जन्म लें। सम्राट अकबर ने अनुमति तभी दी जब अकबर के साथ रहने वाले हिंदू राजाओं ने वृंदावन में मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की। पठान काल के दौरान हिंदू सुल्तान के आदेश के बिना मंदिर नहीं बना सकते थे और यह आदेश आसानी से प्राप्त नहीं होता था। लेकिन अकबर की देखरेख में वृंदावन की हिंदू वास्तुकला की संपत्ति जल्द ही दोगुनी हो गई। 1570 ईस्वी में मदन मोहन का मंदिर, बीकानेर के राजा राय सिंह द्वारा निर्मित गोपीनाथ का मंदिर, 1590 ईस्वी में अंबुराधिपति राजा मान सिंह द्वारा निर्मित गोविंद जी का मंदिर और चौहान राजा लोनकरण द्वारा निर्मित जुगल किशोर का मंदिर उस समय की वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अकबर ने अनुमति तभी दी जब अकबर के साथ रहने वाले जितने भी हिंदू राजा थे, तो अकबर राजा ने अनुमति तभी दी जब मंदिर बनाने की, जब अकबर के साथ में जितने भी हिंदू राजा हैं उन्होंने भी वृंदावन में मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त की। भाई सभी राजा मिलकर जो हिंदू हैं मंदिर बनाने की इच्छा व्यक्त करेंगे तभी तो अकबर उस इच्छा को पूर्ण कर पाएगा। तो उस समय मुगलों का राज था, पठान काल था और हिंदू राजा के आदेश के बिना मंदिर नहीं बनाया जा सकता था और ये आदेश भी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता था। लेकिन अकबर की देख रेख में वृंदावन की जो मुख्य वास्तुकला है मंदिरों की, वो बनाई गई और वहाँ पर जो इस वास्तुकला से संबंधित संपत्ति है वो दोगुनी हो गई। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया 1570 में मदन मोहन का मंदिर और फिर बीकानेर के राजा राय सिंह द्वारा निर्मित गोपीनाथ का मंदिर, फिर 1590 में अंबुराधिपति राजा मान सिंह द्वारा निर्मित गोविंद जी का मंदिर और चौहान राजा लोनकरण द्वारा निर्मित जुगल किशोर का मंदिर। ये उस समय की वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। ये मंदिर इतने अद्भुत हैं, आज भी उसी स्थान पर खड़े हैं। बेजोड़ रूप से उन मंदिरों में किसी भी प्रकार का
क्षय नहीं हुआ है, कोई चीज नष्ट नहीं हुई है। जीव गोस्वामी के दर्शन करने के पश्चात सम्राट ने अगाध प्रभावित हो राधा दामोदर मंदिर में वैष्णव साहित्य के पुस्तकालय की स्थापना कर अपना अनुग्रह प्रदर्शित किया। तो जीव गोस्वामी के जब दर्शन कर लिए सम्राट अकबर, उसके बाद में अकबर ने राधा दामोदर मंदिर में एक लाइब्रेरी, एक वैष्णव पुस्तकालय की स्थापना कर दी। मतलब उस पुस्तकालय में जितने भी ग्रंथ हैं वो रखे गए, जो षण गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए थे या अन्य आचार्य द्वारा लिखे हुए थे। 20 वर्ष पश्चात जीव गोस्वामी ने गोविंद मंदिर अष्टकम में सम्राट अकबर की प्रशंसा की। अष्टस्तुति की संस्कृत प्रार्थनाएं राधा गोविंद मंदिर की रक्त वर्ण पत्थर की दीवार पर गढ़ी गई। वह शिलालेख इस प्रकार था: सम्राट अकबर एक दयालु हृदय के व्यक्ति तथा वैष्णव हैं। मैं सम्राट अकबर को अपना आशीर्वाद देता हूँ। उसके राज्य में समस्त वैष्णव शांति के साथ वास कर रहे हैं। जीव गोस्वामी ने स्तुति किया सम्राट अकबर का, और कहा जाता है जीव गोस्वामी ने राधा गोविंद मंदिर के अष्टकम में सम्राट अकबर की प्रशंसा की। ये जो मंदिर है राधा गोविंद देव जी का, रक्त वर्ण पत्थर है, लाल रंग का पत्थर है। उसकी दीवार पर ये शिलालेख में लिखा गया है जीव गोस्वामी के द्वारा कि एक ऐसा राजा है जो बहुत शांत है, दयालु है, वैष्णव है। और जीव गोस्वामी कहते हैं मैं इस सम्राट अकबर को आशीर्वाद देता हूँ जिस उसके राज्य में समस्त वैष्णव शांति के साथ रह रहे हैं। अब श्री जीव के राधा दामोदर मंदिर, हमने पहले सुना था रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से विग्रह बनाकर जीव गोस्वामी को प्रदान किया था, और वह विग्रह था राधा दामोदर। उस मंदिर में स्थापित किया गया था। और जीव गोस्वामी उस मंदिर में रहते थे, मंदिर के विग्रहों की सेवा बड़े ध्यान से रखते थे। उसके विषय में हम सुनेंगे। श्री नरहरि चक्रवर्ती अपने ग्रंथ भक्ति रत्नाकर में कहते हैं, राधा दामोदर श्री जीवेर प्राणधन। श्री राधा दामोदर जो कि श्री जीव गोस्वामी के जीवन धन और प्राण थे। श्री रूप गोस्वामी ने उन श्री राधा दामोदर के श्री विग्रह की उपस्थिति का आह्वान किया था और उन्हें श्री जीव गोस्वामी को सौंप दिया था। सपनादेशे श्री रूप श्री राधा दामोदरे, स्वहस्ते निर्माण करी दिल श्री जीवेरे। श्री राधा दामोदर श्री रूप गोस्वामी की करुणा के कारण प्रत्यक्ष दर्शनीय हो गए थे। करुणा सिंधु श्री रूप गोस्वामी ने ये श्री दामोदर श्री विग्रह अपने हाथ से बनाकर सेवा करने के लिए श्री जीव को प्रदान कर दिए। श्री जीव गोस्वामी का जीवन एवं उनकी आत्मा और सर्वस्व श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों में समर्पित था। यह सुसज्जित प्रकार से सुसंस्कृत में एक महान कवि द्वारा उनकी पुस्तक साधन दीपिका में वर्णित है। तथा ही साधन दीपिकायाम श्री रूप चरण द्वंद्वरागिणम ब्रजवासिनम श्री जीवम सततम वंदे मंदेशवानंद ददायिनम। साधन दीपिका में वर्णन है श्री रूप गोस्वामी प्रभु के पद चिन्ह को अनुसरण करने वाले ब्रजवासी तत्वज्ञान शिक्षा के द्वारा अतत्वज्ञान के हृदय में आनंद वर्धन करने वाले श्री जीव प्रभु को सर्वदा वंदन करता हूँ। राधा दामोदरो देवा श्री रूपेण प्रतिष्ठिता, श्री जीव गोस्वामिने दत्ता श्री रूपेण कृपाब्धिना। श्री रूप गोस्वामी के द्वारा श्री राधा दामोदर देव प्रकट हुए। कृपा के सागर श्री रूप श्री जीव गोस्वामी को वही विग्रह सेवा के लिए प्रदान किए। श्री राधा दामोदर विलास दर्शन। श्री राधा दामोदर की लीलाओं का अवलोकन करते हुए श्री जीव गोस्वामी सदा भाव जगत में ही रहते थे। मध्य मध्य भक्ष्य द्रव मागे श्री जीवेरा, श्री जीव देखे या प्रभु भुंजे ये प्रकारे। एक दिन बाजाए बाशी हासिया हासिया, श्री जीवे कहे मोरे देखा आसिया। कैशोर वयस्वेश भुवन मोहन, देखिते श्री जीव हईल अचेतन।
चेतन पाइया हिया आनंद उथले, भासये दिगल दुट्टी नयनेर जले। तो जीव गोस्वामी दामोदर जी के विग्रह को हमेशा भाव में देखते थे। कभी कभी प्रभु प्रसाद पाने का आग्रह करते तो श्री जीव प्रभु को प्रसाद पाते निहारते रहते। एक दिवस प्रभु चेहरे पर मुस्कान लिए वंशी बजा रहे थे। उन्होंने श्री जीव को बुलाया कि वह आए और उनका दर्शन करे। श्री दामोदर बहुत युवा थे और वह अनेक मनमोहक आभूषणों से श्रृंगारित थे। उनका दर्शन करते ही श्री जीव गोस्वामी को तत्क्षण मूर्छा आ गई। जब श्री जीव सचेत हुए तो उनका हृदय प्रेम और भावावेश से परिपूर्ण था और कोमल नयनों से अश्रुपात हो रहा था। श्री श्री राधा दामोदर की ऐसी अनेक लीलाएं हैं जिन्होंने प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो स्वयं रूप गोस्वामी के द्वारा बनाए गए भगवान दामोदर के विग्रह जीव गोस्वामी को प्रदान किए गए। उद्देश्य यह था कि जीव गोस्वामी इस विग्रह की सेवा करे और जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर को अपना प्राण समझकर वह सेवा की भी। अलग अलग भावों में रहते थे भगवान के विग्रह और उन भावों को देखकर जीव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे। तो यहाँ पे वर्णन है, कभी कभी भगवान दामोदर प्रसाद पाने का आग्रह करते तो जीव गोस्वामी जब देखते भगवान को प्रसाद पाते तो उसके चेहरे को निहारते रहते जीव गोस्वामी। एक दिन तो दामोदर जी हाथ में वंशी लिए, चेहरे पर मुस्कान किए, जीव गोस्वामी को बुलाए कि आइए आइए मेरा दर्शन करिए। दामोदर भगवान बहुत युवा थे, अनेक मनमोहक आभूषण उन्होंने धारण किए हुए थे और जीव गोस्वामी जब उनका दर्शन करते तो तत्क्षण जीव गोस्वामी को मूर्छा आ जाती। और जब जीव गोस्वामी को होश आता, चेतना आती तो उनका हृदय प्रेम और भावावेश से परिपूर्ण होता और जीव गोस्वामी के कोमल नयनों से अश्रुपात हो रहा होता। निरंतर जीव गोस्वामी की आंखें आंसुओं से भीगी रहती थी। तो इस प्रकार से राधा दामोदर विग्रह अनेक प्रकार से लीलाएं करते थे। जीव गोस्वामी इन लीलाओं को देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाते थे और बहुत आकर्षित भी होते थे। तो इस प्रकार से राधा दामोदर जी का विलास दर्शन जीव गोस्वामी करते थे। संप्रदायाचार्य श्री जीवपाद, सभी संप्रदायों के मुख्य आचार्यों के रूप में जीव गोस्वामी को प्रतिष्ठापित किया गया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जाने के बाद। इसके विषय में कैसे वह आचार्य बने, इसके इस शीर्षक को हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जाय, गुरु गौरांग की जाय।